नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। हमने पीछे एक कहानी स्टार्ट की थी सॉल्यूशंस के बारे में। उसी कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी सॉल्यूशंस की। उसी कहानी को हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके जाने लग रहे हैं और वो टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशंस। एग्जाम व्यू से, कंपटीशंस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशंस एक्चुअल में ये जो टॉपिक रहेगा +1 के अंदर आपने अच्छे से किया है, +1 के लिए भी और +2 के लिए भी। +1 में आपने किया था मोल कंसेप्ट के अंदर, या +1 में जो करने वाले बच्चे हैं वो इसको करेंगे मोल कंसेप्ट के अंदर। एक्चुअल में कंसंट्रेशंस होता क्या है? बहुत सारी टर्म्स हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि रहेगी। पहले मैं आपको इसको नोट करवा देता हूं। इसके अंदर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर of solution or in per kilogram of solvent called concentrations। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करने लग रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिजोल्व की जाती है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है और, या फिर आप कह सकते हो इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर अगर डिजोल्व कर दें तो वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशंस टर्म। सिर्फ एक ही केस ऐसा है, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशंस टर्म ऐसी है जिसमें हम सोलवेंट का यूज करते हैं एज कंपेयर टू द सॉल्यूशंस, और वो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, बड़ा डिटेल में करेंगे। और वो जो टर्म्स रहेगी वो रहेगी मोलैलिटी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या यूं कहें अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली में उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। एक्चुअल में हम कंसंट्रेशंस टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, कंसंट्रेशंस टर्म को डिवाइड कर देते हैं। उससे पहले अगर बिल्कुल नॉर्मल भाषा के अंदर हम बात करें, जैसे आप क्या करते हो डेली लाइफ के अंदर, आपने पानी को मीठा बनाने के लिए, पानी की शिकंजी बनाने के लिए या चाय बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? चाय में चीनी डालते हो। जैसे हमें 2 कप या 3 कप चाय बनानी है, उसमें 5 ग्राम चीनी डालनी है, उसके अंदर 3 ग्राम चाय पत्ती डालनी है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है सोल्यूट और सोलवेंट की, एक्चुअल में ये मिलकर के जो बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशंस, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या यूं कहीं पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। अलग अलग तरह की टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे? वो 2 पार्ट रहेंगे इसके अंदर। एक रहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशंस को। एक तो मैंने कर दिया इसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट टर्म। कुछ एक तो ऐसी कंसंट्रेशंस रहेगी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ एक जो टर्म्स रहेगी वो कैसी होगी? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। और दूसरा जो मैंने कैटेगरी ऐसी डिवाइड कर दी जो कि क्या रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। दूसरी कौन सी रहेगी हमारी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होगी और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होगी। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इसके अंदर कुछ एक टर्म्स जो होती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। मींस टेम्परेचर अगर हमने चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। कुछ एक हमने क्या लिया, ऐसी टर्म्स ली, ऐसी कंसंट्रेशंस की टर्म ली कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसका उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर वॉल्यूम्स इंक्लूड होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम्स इंक्लूड हो, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। मैं सभी को स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे और डिटेल्स में करेंगे। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है उसके अंदर कौन सी आती है, जिसके अंदर मास हो, क्योंकि आपको पता है कि मास जो होता है ना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया कि आज हमारा है सर्दियों में और गर्मियों में टेम्परेचर तो चेंज हुआ, क्या आपका मास चेंज हो जाता है क्या आप ना गर्मियों में थोड़े हल्के होते हो और सर्दियों में थोड़ा सा भारी वजन हो जाता है आपका? ऐसा नहीं हो सकता। टेम्परेचर तो हमारा सडनली भी चेंज हो सकता है, जैसे आज बारिश हो जाती है और एकदम से टेम्परेचर डाउन चला जाता है हमारे इन्वायरमेंट का। तो ऐसा नहीं होता कि आपका वजन जो है 70 किलोग्राम है और आज जैसे ही टेम्परेचर डाउन गया एकदम से 90 किलोग्राम, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो मास होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशंस की वो सारी टर्म्स आएंगी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, यहाँ पे वो कंसंट्रेशंस आएगी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो मैं स्टेप वाइज स्टेप लिखवा देता हूँ और फिर डिटेल्स में उसको डिस्कस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर इनडिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट कर लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारे पास जो रहेगा, सबसे फर्स्ट रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा इसके अंदर परसेंटेज। वो क्या रहेगा इसके अंदर, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या रहेगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और सेकंड जो इसी के अंदर रहेगा, सेकंड जो हम लिख देंगे इसके अंदर परसेंटेज, सेकंड जो हमारे पास रहेगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम्स। तो ये दोनों ही परसेंटेज की टर्म क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। इसके अलावा जो हम बात करें इसी तरह से जो थर्ड रहेगा, थर्ड हमारे पास रहेगा वो रहेगा मोलरिटी। मोलरिटी। इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ रहेगा, वो फोर्थ रहेगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी एक्चुअली में मोलरिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, नॉर्मेलिटी को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ रहेगा, फिफ्थ रहेगा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। इसी तरह से हमारा जो एक रहेगा स्ट्रेंथ, जो हमारे पास सिक्स्थ रहेगा स्ट्रेंथ। हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेंथ, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, स्ट्रेंथ। एक और रहेगा जो मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ इसके अंदर, सेवंथ जो हमारे पास होगा वो रहेगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन भी रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एंड पीपीएम, पीपीएम डब्ल्यू बाय वी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू का मतलब वेट है। एक्चुअली में आप केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों इक्वल ले सकते हो। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में वेट और मास इक्वल ले लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे डिफरेंस रहेगा वेट में और मास में। तो इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स का जो कंसंट्रेशंस रहेगी। एक रहेगी परसेंटेज वी बाई वी, वी का मतलब वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम इन वॉल्यूम। यानी कि एक चीज़ मैं यहाँ पे छोटी सी नोट करवा देता हूँ, एक्चुअल में जो न्यूमिनेटर में जो होता है वो हमेशा सोल्यूट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर कि जो न्यूमिनेटर जो होता है सोल्यूट, सोल्यूट जो होता हमेशा ही ऊपर रहेगा और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट हम बात करें इसके अंदर।
तो यहाँ पे जो रहेगा वॉल्यूम इन वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम इन वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन W/V। ये जो रहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। ये कौन से रहेंगे इसके अंदर? टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से रहेंगे वो मैं नोट करवा देता हूँ यहाँ पे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमारा रहेगा परसेंटेज, परसेंटेज W/W। कहने का मतलब हमारे पास जो मास ही सॉल्यूशंस का है और मास ही सोल्यूट का है। वेट इन वेट, यानी कि हमने जो मास ही लिया, डिटेल में करेंगे, पूरी डिटेल्स के अंदर डिफाइन भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? W/W परसेंटेज। दूसरा जो रहेगा हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास जो रहेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो रहेगी वो रहेगी इसके अंदर मोलैलिटी, मोलैलिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। यहाँ पे जो m जो लेटर रहेगा स्मॉल लेटर रहेगा, स्मॉल m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैलिटी। इसी तरह से यहाँ पे रहेगा इसके अंदर मोल फ्रैक्शंस। इसी तरह से क्या होगा यहाँ पे? मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस, ये हमने ले लिया इसके अंदर मोल फ्रैक्शंस। इसी तरह से हमारे पास जो होगा, इसी तरह से हम जो ले सकते हैं जो मास पे डिपेंड करेगा, या यूँ कहें कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, वो रहेगा इसके अंदर ppm, ppm W/W, ppm W/W। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया कंसंट्रेशंस को दो टर्म्स के अंदर। और वो दो टर्म्स कौन कौन सी रहेगी इसके अंदर? एक जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक जो टर्म्स रहेगी वो कौन सी रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स रहेगी। यानी कि ये कुछ कंसंट्रेशन ऐसी है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर वेरी अगर कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये कुछ ऐसी कंसंट्रेशंस है जिसके ऊपर इफेक्ट होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस है और ये क्या है? मास बेस है। तो वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट इनकी कंसंट्रेशंस के ऊपर गिरेगा। तो ये कहानी हमारी थी कंसंट्रेशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टेप वाइज स्टेप हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में। मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे हमने क्या किया? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ली हमने सोल्यूट की वो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के साथ मेजर की जाती है कि 1 लीटर में हमने कितनी अमाउंट किसके लिए है? सोल्यूट के लिए है। एक ही केस ऐसा है जो मोलैलिटी रहेगा जिसमें हम सॉल्यूशंस की न लेकर के सॉल्वेंट की लेंगे और लीटर न लेकर के क्या लेंगे? किलोग्राम्स में लेंगे। तो बच्चों मेरे हिसाब से करेंगे आप इसको, बहुत अच्छे से करेंगे, तो ये आप इसको अच्छे से नोट कर ले। स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे परसेंटेज के बारे में, यानी कि परसेंटेज जो हमारा रहेगा V/V। तो इसको जो डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफाइन करेंगे इसके अंदर the amount of solute in ml dissolve in per 100 ml of solution। एक्चुअल में इसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज परसेंटेज V/V। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट लिया गया है वो किस में लिया गया है? ml में। ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को कि एक्चुअल में हमारी जो ml यूनिट होती है, जैसे छोटी यूनिट ml होती है, उससे हम बात करें सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, मीटर क्यूब भी होती है, लीटर भी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट ml में लिया और उसको डिजोल्व कर दिया किसके अंदर? 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। 100 का जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात होने लग रही है, और परसेंटेज का मतलब आप समझते हो, परसेंटेज मतलब 100। तो 100 ml में कितना डिजोल्व किया गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? परसेंटेज। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर कि जो आपकी परसेंटेज V/V है
तो वो किसके बराबर रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कि किस में लिया आपने, ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लिया प्यारे बच्चों, ml के अंदर। जैसे आप कह सकते हो 5 ml, 10 ml या 20 ml या 30 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml लिया आपने और किस में डिजोल्व किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। जो कि आपने वॉल्यूम लिया है तो वो भी किस में लोगे, ml के अंदर। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन बढ़ने वाला है प्यारे बच्चों, वो भी किस में बढ़ने वाला है, सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है वो भी ml में बढ़ने वाला है। और हमने यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र किया है तो ये किसके पीछे होगा, पर सौ के पीछे होगा, तो इसलिए आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो इसके अंदर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी ml में लिया है, और हमने परसेंटेज देखना तो हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपनी क्लास में परसेंटेज निकालते हो प्यारे बच्चों। परसेंटेज कैसे निकालते हो कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस की बात कर लेते हैं कि आपने साइंस में गेन कितने किए, 90 मार्क्स गेन किए। कितने में से गेन किए, 100 में से गेन किए, तो इसलिए आपका कितना बन जाता है, 90% बन जाता है। आपने गेन कितने किए, 95 गेन किए। कितने में से गेन किए, 100 में से गेन किए, तो परसेंट कितना बन गया, 95% बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ले देता हूँ, यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम मान के चले 20 ml डिजोल्व किया तो कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज V/V। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो है, अगर नेक्स्ट टर्म्स की बात करें, इसको आप थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रहेगा सेकंड, वो रहेगा हमारा परसेंटेज W/V, विच इज अगेन टाइप ऑफ कंसंट्रेशंस काउंटेड इन टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम्स का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर वॉल्यूम्स की बजाय क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम्स की बजाय मास ले लेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम किस में ले लेंगे, यहाँ पे ग्राम में ले लेंगे। किस में लेंगे प्यारे बच्चों, ग्राम में लेंगे। और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अगेन हमने किस में लिया, ml में। और परसेंटेज निकालना है, अगेन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज W/V हो जाएगा। यानी कि W का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आप इसके अंदर रखेंगे परसेंटेज W/V। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म कर लेते हैं। दो हमने यहाँ पे कर ली। तीसरी जो हमारी रहेगी इसके अंदर, मोलरिटी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड मैं आपको प्यारे बच्चों करवाने वाला भी हूँ, और एक के न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आपको। जैसे हम ये टर्म्स कर लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अब एक बात बताएंगे बच्चों, ये आपने क्या बनाया इसके अंदर, परसेंटेज। ये कंसंट्रेशंस का है। मान लिया आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं और आपने चाय बनाई और चाय काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो आपसे पूछता है इसके अंदर, बेटा आपने चाय पत्ती कितनी डाली, आपने दूध कितना लिया, आपने उसके अंदर चीनी कितनी डाली, आपने उसके अंदर अदरक कितना डाला। तो यानी कि वो क्या बन जाती है, आपकी परसेंटेज पूछा जाता है इसके अंदर। इस तरह से उसको हम कह सकते हैं, ये कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन का एक टाइप है इसके अंदर, कि आपने इतने % उसके अंदर शुगर डाल दी, इतने % उसके अंदर चाय पत्ती डाल दी, इतने % उसने दूध लिया, इतने % उसके अंदर अदरक डाली गई। तो यानी कि इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशंस निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जो कहानी है एक चाय पे नहीं है, ये किस पे है, कंसंट्रेशंस पे, जो किसके थ्रू होकर के चलती है, एक चाय के थ्रू। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं, तो इसको आप करेंगे। सेकंड टर्म्स रहेगी हमारी, और वो सेकंड टर्म रहेगी प्यारे बच्चों, मोलरिटी। सेकंड टर्म्स हमारे पास कौन सी रहेगी इसके अंदर, मोलरिटी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोलरिटी। मोलरिटी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोलरिटी, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी।
तो यहाँ पे जो मोलरिटी है, मोलरिटी के अंदर जो हमारे सोल्यूट है वो किस में लेंगे, वहाँ पे हमने वॉल्यूम्स V/V परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे सोल्यूट का वॉल्यूम्स लिया था। परसेंटेज W/V की बात करें, मास में से हमने सोल्यूट लिया था। यहाँ पे मोलरिटी में क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं, यहां पे क्या लिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिए गए हैं किसके, सोल्यूट के, और उसको डिजोल्व किस में किया गया है, पर लीटर में डिजोल्व किया गया है, जो कि किसका है, सॉल्यूशंस का। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सभी टर्म्स में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस लेंगे, सॉल्यूशंस की टर्म्स लेंगे और लीटर में लेंगे। एक ही टर्म्स ऐसी है जो सोलवेंट लेंगे और किलोग्राम में लेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि वो किस केस में लेंगे, मोलैलिटी के केस में लेंगे। किस केस में लेंगे प्यारे बच्चों, मोलैलिटी के केस में लेंगे। बाकी जितनी भी टर्म्स है सभी में सॉल्यूशंस टर्म्स लेंगे और लीटर में लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया गया है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, जिसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, m मीन्स मोलैरिटी। यहाँ पे जो लेंगे इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को क्या लिए गए, नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाई जो वॉल्यूम्स लिया गया है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में लिया गया प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर। किस में लिया गया प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया n से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया लीटर के अंदर, VL, N/VL। n का मतलब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस किस में ले लिया प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर। तो यहाँ पे N/VL। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे N/VL। अब आपको पता है बच्चों कि जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं, ये प्यारे बच्चे होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास, डिवाइड बाई मोलर मास, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं मास को W लिख दूँ और मोलर मास को m0 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो मास को मैंने W से रिप्रेजेंट कर दिया और मोलर मास को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, m0 से। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि किसी सोल्यूट का हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, W/m0। किसके बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, W/m0। सभी को अच्छे से हो जाएगा, सभी अपनी कहानी में समझ जाएंगे कि n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, जो कि किसके बराबर होते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूँ पुत्रों, तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू बच्चों कर दिया पुट, W डिवाइड बाई m0, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, VL। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम पहुँच जाते हैं W डिवाइड बाई, यहाँ पे W डिवाइड बाई m0 इंटू VL। अगर आपका सॉल्यूशन लीटर की बजाय अगर ml में दे रखा हो तो क्या होगा, तो हम इसको लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बन जाएगा m, मैंने W को एज इट इज लिख लिया, W डिवाइड बाई m0 इंटू VL। VL का मतलब क्या होगा, अगर ml में दे रखा है तो ml में, और यहाँ पे क्या होगा, लीटर को अगर ml में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है कि डेरिवेशंस ड्राइव कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि किसकी रहेगी, मोलरिटी की रहेगी, जो कि किसकी रहेगी, मोलरिटी की। यानी कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, W क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, m0 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, VML वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी।
आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा, आपने डायरेक्ट इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू पुट करनी है और आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो इस तरह से आपके नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। आपसे हो सकता है मास पूछ लिया जाए, हो सकता है मोलर मास पूछ लिया जाए, हो सकता है डायरेक्ट मोलरिटी ही पूछ लिया जाए, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लिया जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज जो हम करेंगे प्यारे बच्चों, वो करेंगे यहाँ तक मोलरिटी तक। बाकी हम स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। नेक्स्ट टाइम नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको करते रहें। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट एक कहानी लेकर कंसंट्रेशंस की बाकी टर्मों के साथ। थैंक यू।